बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं और आप की जो विंटर वेकेशन है आप फुली इंजॉय कर रहे हैं उन्हें। विंटर वेकेशन में बस ये नहीं है कि आप सिर्फ इंजॉय नहीं करना, आपने साथ साथ अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखिएगा। तो हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा है और चैप्टर 4 में हम एक्सरसाइज 4.5 जो है वो आज स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने पॉलिनोमियल को किस तरह डिफाइन करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल क्या है और रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ जो है ये मैं लास्ट लेक्चर में कंप्लीट बता चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर लाजमन आप देख लें। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.5 को स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी शायद इंक्रीज़ कर सकती है, तो इसलिए ज़रा बी पेशेंटली इसको ज़रा आप समझिएगा और लाजमन वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। आप लाइक कर देते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है और फिर आपके लिए काम करने का भी दिल करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका कहता है जी, स्टेटमेंट इस तरह है, आपने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से रिमाइंडर मालूम करना है जब पहली पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड करें। तो कहता है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड पॉलिनोमियल बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। आसान सा क्वेश्चन है जी। आपके पास जो पहली पॉलिनोमियल है यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका नाम आप लेट कर लें एफ ऑफ एक्स है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। अब आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड पॉलिनोमियल आपको दी है एक्स प्लस 1, यहाँ से x की वैल्यू निकालें। कैसे? इसको 0 के इक्वल पुट कर लें, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। इस वैल्यू को -1 को उठा के आप अपने इस एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें। पुट x इज इक्वल टू -1 इन एफ ऑफ एक्स। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने -1 पुट करना है। ये आ जाएगा एफ ऑफ -1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ -1 का स्क्वायर आप जानते हैं +1 होता है। ये आ जाएगा -3 प्लस 7। 1 + 7 8 - 3 आंसर आएगा 5। तो ये जो आपका आंसर आया है ये रिमाइंडर है आपका, ठीक है। सो रिमाइंडर इज 5। ठीक होगी बात। ये इस तरीके से आपने करना है। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन और करते हैं, 4 क्वेश्चन है इसके, आपने रिमाइंडर थ्योरम को कैसे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी कि आपके पास पहली पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5 और दूसरी पॉलिनोमियल है x प्लस 1। ठीक है, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह आपने यहाँ पर भी जो ये पहली पॉलिनोमियल है इसका नाम आप एफ ऑफ एक्स रख लें। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x का क्यूब प्लस x माइनस 5। अब इसी तरह यहाँ पर भी आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करो इसको, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस x इज इक्वल टू -1 को आप यहाँ पर पुट कर दें। अब आप ये लाइन लिख लीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू -1 इन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा, तो यहाँ पर x की जगह -1 पुट कर दिया। यह आ गया 3 इंटू -1 की पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 माइनस 5। अच्छा, -1 की पावर 4 पावर ऊपर इवन है, आप जानते हैं माइनस खत्म हो जाएगा। 1 की पावर 4 1 होता है, यानी ये रह जाएगा सिर्फ 3। -1 का क्यूब होता है -1 -1 इंटू 4 -3। ये प्लस माइनस माइनस -1 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अच्छा, ये कितना बन जाएगा जी, -5 -1 -6 और -4 कितना हो जाएगा, -10। -10 में से 3 प्लस कर लें तो -7। ये आपका रिमाइंडर है जी। ठीक होगी जा बात। तो 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 to 9 उनकी स्टेटमेंट ये है, कहता है फैक्टर थ्योरम की मदद से डिटरमाइन करें अगर पहली पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड, पहली पॉलिनोमियल जो है क्या दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, आपने फैक्टर थ्योरम की मदद से ये बताना है कि क्या पहली पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, आपने नंबर्स में नंबर आपने पढ़े हैं, आपको कहा जाता है कि 8 के फैक्टर बताएं।
फैक्टर का मतलब ये है कि ऐसे नंबर जो कि 8 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक एज आप जानते हैं कि 2 है, 4 है, ठीक है, और 1 है। 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, सही है। और अब आप देखें कि क्या 2 8 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 0 आता है और ऊपर जो उसका क्वोशंट होता है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास ये 2 4 1 जो है वो 8 के क्या है, फैक्टर है। इसी तरह ही अगर पॉलिनोमियल में बात की जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसे मैंने लिखा है मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए, ये इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये दोनों दो फैक्टर बने हैं इसके, आप ये कहते हैं ना भाई ये इसके फैक्टराइजेशन है, ये इसके फैक्टर बने हैं, तो आप जानते हैं कि अगर इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, एक पार्ट, एक हिस्सा, ठीक है, जो कि अपने दिए हुए पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो मतलब ये है कि उसका कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर आपके जो 5 to 9 है उनका असल में तरीकाकार क्या है, उनमें आपको ये कहा गया है कि आपने ये बताना है फैक्टर थ्योरम की मदद से कि क्या पहले ही पॉलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है कि नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, कोई फैक्टर थ्योरम नई चीज़ नहीं है, लहदा नहीं है, ये भी रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 कि है एक्स माइनस 1 आपको पहली पॉलिनोमियल दी है और दूसरी पॉलिनोमियल ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। आपने करना ये है बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, जो यहाँ पर सेकंड पॉलिनोमियल यानी जो बड़ी डिग्री वाली पॉलिनोमियल है इसका नाम एफ ऑफ एक्स लेट कर लें। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब जो पहली पॉलिनोमियल है x माइनस 1 उसको 0 के इक्वल पुट करें, x निकालें। तो x माइनस 1 को आपने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। इस x की वैल्यू 1 को आप यहाँ पर फंक्शन में पुट कर दें अपनी पॉलिनोमियल में, वो आप लिख लीजिएगा पुट x इक्वल टू 1, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पर। x इक्वल टू 1 को पुट किया, यहाँ पर आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5। यह 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये 4 1 का 4 आ गया माइनस 5, 1 प्लस 4 हो गया 5, 5 माइनस 5 आंसर क्या आएगा 0। लो जी, आप जानते हैं कि अभी आपने ऊपर कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करने ये ऊपर रिमाइंडर थ्योरम वाले सवाल किए हैं, ये वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। आपने यहाँ पर भी x की जगह 1 पुट किया, आंसर रिमाइंडर बचा 0। अगर तो रिमाइंडर 0 आएगा तो आप कहेंगे यस द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। बस इतना करना आपने काम। आप लिखेंगे यहाँ पर हेंस x माइनस 1 है ना, हाँ जी x माइनस 1 है यहाँ पर, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल लिख लें। सेकंड पॉलिनोमियल लिखना तो ये सारा लिख दें या फिर सिंपल एफ ऑफ एक्स लिख लें। सेकंड इज द पॉलिनोमियल फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, बस इतना लिख लें आप, क्योंकि इसका नाम हमने क्या रखा है, एफ ऑफ एक्स रखा है। क्लियर होगी बात क्या नहीं। अच्छा नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी ओमेगा प्लस 2 और इधर लिखा हुआ है 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। क्या ओमेगा प्लस 2 कहता है ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, ये आपने बताना है। 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा, हाँ जी। अच्छा यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू नहीं लगा देनी है आपने कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, उस तरह नहीं करना। आप समझिए कि ओमेगा एक वेरिएबल एक्स की तरह ही है, बस जिस तरह पहले आपने किया है। आप लेट कर लेंगे यहाँ पर इस तरह, लेट एफ ऑफ ओमेगा, आप ओमेगा नहीं तो इसे डब्ल्यू समझ लें, ये समझ लें आप 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। यहाँ से ये जो पहली पॉलिनोमियल आपको ओमेगा प्लस 2 है इसको 0 के इक्वल पुट करें, ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के बराबर, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर ओमेगा वो 4.4 वाला नहीं है, आप समझे ये W है, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दें W की, माइनस 2 इक्वल टू 2 टाइम माइनस 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, आगे है माइनस 4, W की जगह आ गया माइनस 2 प्लस 7। ये आ गया जी एफ ऑफ माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब कितना होता है माइनस 8, माइनस 8 टू ज़ा माइनस 16, ये माइनस 2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस आ गया 4 टू ज़ा 8 प्लस 7। अच्छा ये 4 और 8 12, 12 और 7 कितने हो गए 19, 19 में से 16 आपने माइनस कर दिया, बाकी रह गया 3। अब ये 0 के बराबर नहीं आया। अब आप कहेंगे सो हेंस
ओमेगा प्लस 2 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ एफ ऑफ ओमेगा। ये इसका ओमेगा, इस एफ ऑफ ओमेगा का फैक्टर नहीं है। क्लियर होगी बात कि नहीं? बस इतना आपने करना है। मैं ज़रा पहले से मिटा लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे करते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो अभी लाइक कर दो इसे, ठीक है। ले बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 बोथ आर सिमिलर क्वेश्चन। इनमें से मैं क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। मैं आपको हमेशा वो तमाम क्वेश्चन करवा देता हूँ जो मैं समझता हूँ आप नहीं कर सकते। कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन जो रह जाते हैं वो आपके असाइनमेंट के तौर पर मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पर करवाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। कहते हैं जी कि पहली पॉलिनोमियल है x प्लस ए और दूसरी पॉलिनोमियल x की पावर n प्लस a की पावर n है, और n एक ऑड इंटीजर है। ऑड इंटीजर आप समझते हैं ना, n 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, प्लस 1 इस तरह है। तो आपने बताना है, फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चन अभी चल रहे हैं 5 से लेकर 9 तक। आपने बताना है कि क्या पहली पॉलिनोमियल दूसरी पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल पहले एक क्वेश्चन की तरह ही जिसना हमने किए हैं। आप लेट कर लोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है x की पावर n प्लस a की पावर n के। यहाँ पर जो पहली पॉलिनोमियल आपकी x प्लस a है, इसको 0 को पुट कर लिया तो वहाँ से x की वैल्यू निकल आई माइनस a। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देते हैं। आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू माइनस a इन एफ ऑफ x। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ माइनस a इज इक्वल टू माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n। अच्छा, अब देखो पावर ऊपर ओड है। आप जानते हैं जब भी पावर ओड होती है अंदर से माइनस खत्म नहीं होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हो माइनस a का क्यूब, तो क्यूब होने की वजह से क्या होगा, माइनस खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, या देगा माइनस a की पावर n प्लस a की पावर n। अगर फर्ज करो यहाँ पर कहता है कि n एक इवन इंटीजर है, तो इवन इंटीजर में पावर माइनस माइनस खत्म हो जाता। अभी तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। लेकिन इवन के केस में ये कटेंगे नहीं, ये हो जाएगा 2 टाइम an। तो जब वो कटेंगे नहीं तो 0 नहीं आएगा। लिहाजा अगर इवन होगा तो फिर आप कहेंगे कि पहली पॉलिनोमियल दूसरी का फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस, क्योंकि ये कट के 0 आ गया है, x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये इसका फैक्टर है। क्लियर होगी बात ये? नहीं जी, आपके रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम से बेटा क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बोथ क्वेश्चन आ रहा है सिमिलर एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके बोर्ड में काफ़ी मरतबा आ चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जी कि व्हेन दी पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज 14, फाइंड दी k। आपने k बताना है जबकि आपको रिमाइंडर बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल है, ये पहली पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस kx प्लस 4। कहता है जी जब इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किया x माइनस 2 के ऊपर, तो आपके पास जो रिमाइंडर बचा है, रिमाइंडर वो है 14। आपने k तलाश करना है। क्लियर होगी बात कि नहीं? क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पर डिवाइड किया है, किस पर डिवाइड किया, x माइनस 2, इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, इस x की वैल्यू 2 को आप f ऑफ x में पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन f ऑफ x, वो लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस 2 टाइम 2 का स्क्वायर प्लस k टाइम 2 प्लस 4। ठीक होगी बात ये? अच्छा, ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2k प्लस 4 इक्वल टू 8 प्लस 8 कितना होता है 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, 20 प्लस 2k। अच्छा, अब अगली बात देखें। आपने अभी तक ये देखा है कि जब भी हम ये अपने एफ ऑफ एक्स में कोई नंबर पुट करते हैं तो जो चीज़ आती है वो क्या कहलाती है, रिमाइंडर कहलाती है। तो यहाँ पर आपको रिमाइंडर उसने खुद बता दिया कि 14 है। इसका मतलब ये वाली जो एफ ऑफ 2 है ना, इसकी जगह हमने 14 पुट कर देना है। और यहाँ पे आपने लिखना है बिकॉज आपका एफ ऑफ 2 जो है, यानी ये जो रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है, ये किसके बराबर है 14। ये चीज़ आपको गिवन है, ठीक है ना। तो इसकी जगह आपने 14 पुट करना है, बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ है सिर्फ। अच्छा, 20 को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 14 माइनस 20 कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी
-3 के बराबर आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन है, आंसर है जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नहीं जी, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 11 पर बस कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की। ठीक है, एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल पर डिवाइड कर सकते हैं, एक और मेथड आपने पढ़ रहे हैं और वो है सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन की वजह से भी हम रिमाइंडर मालूम कर सकते हैं। तो वेरी इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा मज़ेदार ये टॉपिक होगा। फिलहाल ये वीडियो अगर आपके लिए अच्छी लगी है, आपको लाजमन इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।